हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। किसके लिए मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं? 10, 12 दोनों के लिए। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं ये 10th के लिए है। 10th का अलग प्लेलिस्ट में मेरा चैनल पर है और 12 के लिए अलग है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th में ICSE बोर्ड को पढ़ना है ये। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिसेज सेलिना पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हैं और क्लास 10th ICSE बोर्ड एक्सरसाइज 9C चल रहा है, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोई नहीं करवाता है, मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 आज चलेगा। इसके पिछले लेक्चर में हम 11, 12, 13 किए थे और 9C के पहले 9A और 9B हो चुका है। आप लोग पीछे लेक्चर देखिएगा। इसके पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी डाला गया है, ठीक है। आज ये 7वां लेक्चर इसका होगा। तो जो डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। अभी पहले एग्जाम्पल खत्म करना है 9C का। तो एग्जाम्पल 14 नंबर देखेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? गिवन 3 - 8 9 4 इंटू एक मैट्रिक्स में दूसरा जो है x y है एक ही कॉलम में, और इक्वल टू है एक ही कॉलम में -2 और 8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे बनाएंगे देखिए, लेकिन स्टार्ट करने के पहले आपको बताना चाह रहा हूँ 3 काम आप लोग कीजिएगा। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आएगा तो आप 3 काम करना नहीं भूलेंगे। क्या क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक ICSE बोर्ड के बच्चों को शेयर करना वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा और सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर बनाने से कोई फायदा है नहीं। आप देखिए, पसंद आता है शेयर कीजिए तो मैं बनाते रहूँगा। इसके बाद मैट्रिक्स पूरा खत्म हो जाए, प्रोबेबिलिटी में आपके लिए बना के डाल चुका हूँ सारा वीडियो। मैं मैट्रिक्स का बना रहा हूँ और तीसरा जो हम बनाएंगे वो आपके लिए जो ज्योमेट्री या मेंसुरेशन में लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में कोई एक हम बनाएंगे पहले, ठीक है। अभी वक्त है, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, हर टॉपिक का मिलेगा। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन में XY जब निकालने दिया है तो क्या काम करना है? पहले इस मैट्रिक्स को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन है लिख दीजिए, 3 - 8 9 4 इंटू XY इक्वल टू -2 8। मल्टीप्लाई करने सिखा चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस -8 इंटू वाई, ब्रैकेट में -8y लिखें। पहला रो को पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। तो 3 इंटू एक्स प्लस -8 इंटू वाई। पहला रो को पहला कॉलम से करके पहला रो पहला कॉलम के जगह पर लिख दिए। अब क्या इसमें कोई दूसरा कॉलम है? नहीं है, तो पहला रो का पहला कॉलम पे करके लिख दिया। अब आगे कॉलम ही नहीं उसमें है, तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और लिखेंगे भी, यहाँ मत लिख देना। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है तो लिखेंगे भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के जगह पर। तो ये हो गया 9 इंटू एक्स 9x प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4y। हो गया मल्टीप्लिकेशन खत्म, क्योंकि आगे कॉलम इसमें नहीं है। इक्वल टू -2 8। देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी तक मिला था? नहीं मिला था। इसमें एक ही कॉलम है, 2 कॉलम है कि एक ही है? एक ही है। 3x प्लस है ब्रैकेट -8y और 9x प्लस 4y है। तो इसमें भी एक कॉलम, इसमें भी एक कॉलम। जब ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो कंपेयर करेंगे। पहला रो को पहला रो के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरे रो को दूसरे रो के साथ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन
बोथ साइड्स, क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या क्या इक्वेशन देगा, एक देगा 3x प्लस गुना माइनस माइनस 8y इक्वल टू -2, एक इक्वेशन ये आ गया। और दूसरा आ गया 9x प्लस 4y इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 8 में ही और 9 में पढ़े हो, एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हो, अपने सॉल्व करके बताओ। और जो लोग कमजोर हैं उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, एकदम चिंता की कोई बात ही नहीं है भाई। कौन सा मेथड लगाना चाहते हो, हैं? एलिमिनेशन लगाना चाहते हो तो y को बराबर कर लो, इसको 2 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा, माइनस प्लस जोड़ेंगे कट जाएगा। तो पहला इक्वेशन है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड 3x माइनस 8y इक्वल टू -2, पहला इक्वेशन था। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x और प्लस 8y इक्वल टू 16, ये दूसरा था। अब तीसरा इसको कर दो क्योंकि चेंज हो गया ना। अब ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कौन सा मेथड लगाए जी, यूजिंग एलिमिनेशन। अब देखो ये दोनों प्लस 8y में ये कटा, 3x प्लस 21x और 16 में 2 घट गया तो कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक, तो x इक्वल टू 14/21, 7 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में, x का वैल्यू 2/3 मिल चुका है। x का वैल्यू कितना मिल गया, 2/3 मिल गया। अब इस x के वैल्यू को दोनों में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो कि चलो किस में करें, x का वैल्यू पुट, किसी में करो जी। तो ये हो गया, मान लो फर्स्ट में ही करते हैं तो 3 इंटू 2/3, 3x है ना, x के जगह पर 2/3, तो 3 इंटू 2/3 माइनस 8y इक्वल टू -2, तो 3 से 3 कट गया है, तो माइनस 8y इक्वल टू -2, ये प्लस 2 यहाँ बच गया, 3 3 कटा तो उधर जाके -2 हो, तो y इक्वल टू -4/-8, माइनस माइनस कटा, 4 दूनी 8, 1/2। x और y दोनों निकल चुका है, x की वैल्यू 2/3 आ गया और y का वैल्यू 1/2 आ गया। नोट कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 15 नंबर। गिवन मैट्रिक्स बी और सी, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा फाइंड द मैट्रिक्स एम सो डैट सो डैट बी एम इक्वल टू सी दिया हुआ है और एम का वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास 10 क्या है, ये 12 के लिए भी फायदेमंद है। चलिए, लेकिन हम लिखेंगे थंबनेल में क्लास 10 तो 12 वाला कोई देखेगा नहीं। लिखेंगे क्लास 12 तो उसको 10 में ज़रूरत है लेकिन देखेगा वो नहीं, जब तक हम क्लास 10 नहीं लिखेंगे। मतलब एक ही वीडियो को मैट्रिक्स में मुझे 2-2 बार बनाना पड़ रहा है भाई। चलिए, तो क्या करते हैं, यहीं से सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बी एम इक्वल टू सी दिया हुआ है इसको समझना है थोड़ा सा। आप मैट्रिक्स का एडिशन पढ़े हो, सब्सट्रैक्शन पढ़े हो, मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो, लेकिन दो मैट्रिक्स का डिवीजन करने सीखे हो क्या? सीखे हो? नहीं सीखे हो, और आपके सिलेबस में है भी नहीं। आपके सिलेबस में नहीं, आप बीटेक भी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, एमटेक करेंगे, वहाँ भी डिवीजन नहीं है, मतलब डिवीजन है ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पर अगर बी एम इक्वल टू सी है और एम का वैल्यू चाहिए तो यहाँ तो लोग लिखेगा एम इक्वल टू सी बाई एम, एम इक्वल टू सी बाई बी लिखेगा, है लिखेगा ना, एम इक्वल टू सी बाई बी। लेकिन यहाँ पर ये चीजें लिखना बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? सही क्या है? तो देखो, जो बी मैट्रिक्स है आपके पास वो कितने ऑर्डर का है देखो तो।
ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 1 3 माइनस 2 0, आराम से इसको पहले लिख दो। और मैट्रिक्स M जो है ये 2 इंटू 2 ऑर्डर, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर, इक्वल टू C भी आपके पास है, C आपके पास जो है ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो एक बात बताओ कि जो मैट्रिक्स लेफ्ट और राइट साइड में है दोनों आपका क्या है, दोनों जो है ये 2 2 ऑर्डर में है। और 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो 2 इंटू 2 ऑर्डर में ही आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मैट्रिक्स M को कंसीडर किया जाएगा। मैट्रिक्स M को अगर हम कंसीडर यहाँ कर लें M1 M2 M3 M4, मैट्रिक्स M को कंसीडर करना पड़ेगा इस तरीके से। एरो मैंने दिया M को ऐसे कंसीडर, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 इंटू 2 ही ऑर्डर आएगा। और ये तो राइट साइड में 2 इंटू 2 ऑर्डर है। तो इक्वल मैट्रिक्स जो आप लोग डिफिनेशन में पढ़े हो उसका यूज करके M, ये चारों का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब M मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ठीक। तो आप अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए लिखिए मल्टीप्लाई करके, पहला रो पहला कॉलम। देखो डिवाइड नहीं होता है तो क्या करना पड़ा समझे, और कितना ऑर्डर का लिखना है ये भी समझना है। तुम जानते हो कि पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर सेम ऑर्डर का होगा तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा वो मुझे चाहिए 2 इंटू 2 ऑर्डर में। तो इसका रो है 2 ऑर्डर का और कॉलम इसका है 2 ऑर्डर का, तो 2 इंटू 2 चाहिए भी, इसलिए ऐसा कंसीडर किया गया। अब आराम से मल्टीप्लाई होगा। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू M1 M1 और 3 इंटू M3 प्लस 3M3। पहला रो का पहला कॉलम से हो गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से लेंगे, 1 इंटू M2 और प्लस 3 इंटू M4, तो प्लस 3M4। पहला रो दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो पहला कॉलम, माइनस 2M1 प्लस 0 इंटू M3, 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे किए प्लस 0 इंटू M3, 0 ही होगा। फिर सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम से लेंगे, माइनस 2M2, अच्छे से देखो, और फिर 0 को M4 से करेंगे तो प्लस 0 ही होगा। और राइट साइड में जो आपका मैट्रिक्स है वही रहेगा 17 7 माइनस 4 माइनस 8। देखो अब इक्वल मैट्रिक्स का यूज करके ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए क्या क्या आएगा, M1 प्लस यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक, M1 प्लस 3M3 इक्वल टू 17, इसको हम लोग 17 के बराबर किए, पहला इक्वेशन। फिर M2 प्लस 3M4 को इसको 7 के बराबर करेंगे, दूसरा इक्वेशन। ये देखिए माइनस 2M1 को, चूंकि 0 हो गया तो माइनस 2M1 इक्वल टू माइनस 4, फायदा मिल गया, M1 का वैल्यू डायरेक्ट मिलेगा यहाँ से। यहाँ से M1 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 4 बाय माइनस 2, माइनस माइनस कटा, 2 दूनी 4, लीजिए M1 डायरेक्ट आपको 2 मिल गया। M1 का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, पहला वैल्यू आ गया। फिर माइनस 2M2 प्लस 0 है तो यहाँ से भी आपका
-2m2 इक्वल टू -8, तो माइनस माइनस तो कट गया, तो यहाँ से m2 का वैल्यू कितना मिल गया, 8/2 करेंगे 4। लो m1 m2 दोनों मिल चुका है, 4 इक्वेशन देख के डरना नहीं है। अब देखो, अब हमको चाहिए m3 और m1 निकल चुका है, m1 कितना है 2, तो हम पहला इक्वेशन में m1 का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो m1 प्लस 3m3 इक्वल टू 17 है। m1 का वैल्यू आपके पास कितना है, 2 आया है, तो 2 प्लस 3m3 इक्वल टू 17, 17 में 2 घटेगा 15, तो m3 इक्वल टू 15/3, ये 2 जाएगा इधर, घटेगा 5 बार में कट गया। m3 का वैल्यू आ गया 5 आपके पास, सब निकल जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन में m2 का वैल्यू 4 पुट कर दो। फ्रॉम सेकेंड से क्या करोगे, फ्रॉम सेकेंड में m2 का वैल्यू 4 है, डायरेक्ट पुट करो ना, 4 प्लस 3m4 इक्वल टू 7, तो m4 इक्वल टू कितना हो गया रे, 7 में 4 घटा 3 और 3/3 कट के 1 आया, m4 भी निकल गया आपको 1 के बराबर। देखो सब निकल चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, m क्या होगा वो आपको लिख देना है, तो लिख देते हैं m क्या होगा, इधर क्वेश्चन मिटा देते हैं और लिख देते हैं। चलिए, आपके सामने तो अभी तक मैं मिटाता नहीं हूँ, लेकिन अभी मिटा रहा हूँ। नहीं मिटाता हूँ इसलिए क्योंकि टाइम इन्वेस्ट होगा भाई, तो तुम लोग भी देख लो कि सर कैसे काम करते हैं। चलो, इतना जगह मैंने खाली कर लिया। अब m का वैल्यू आपके पास क्या था, m1 m2 m3 m4, m ही निकालना था। और m1 आपके पास कितना निकला है, देखो तो m1 का वैल्यू 2 है, m2 का वैल्यू 4 है, तो m1 के जगह 2, m2 की जगह 4, m3 के जगह पर कितना है भाई 5 है, और m4 कितना आया है 1 आया है। देखो तो m निकल गया, तो इस तरीके का ये आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और मैं यहाँ मिटा दिया तो इतना देर उधर गया, तो ये वाला लिख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके आप लिखने में दिक्कत नहीं होगा, जो मिटा दिए हैं नोट कीजिए पूरा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके सेलिना बुक के ही है। क्वेश्चन नंबर 16 9C एग्जाम्पल का, फाइंड द मैट्रिक्स M, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन ही है। सच डैट M मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का, इक्वल टू फिर एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है? ये मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का है, और यह मैट्रिक्स में एक रो है और 2 कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स हम लोग मानेंगे, ये कितने ऑर्डर का होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ये चीजें जो लोग समझ जाएंगे उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं एक बार क्वेश्चन ही यहाँ पर लिख दिया। चलो अब थोड़ा सा ये वाला चीज यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो हम लोग पढ़े हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम ऑर्डर का हो, ठीक है। तो देखिए, जिस मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आपका 2 × 2 ऑर्डर का है,
तो इसका रो 2 ऑर्डर का है, तो इसका कॉलम जो एम मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो पहला का कॉलम दूसरा का रो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। इससे पता चल गया कि इसका कॉलम 2 ही ऑर्डर का होगा क्योंकि इसका रो 2 ऑर्डर का है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल टू के बाद जो है ये देखिए, इक्वल टू के बाद ये 1 इंटू 2 ऑर्डर का होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो जितना ऑर्डर का होता है, समझ रहे हैं ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो अभी हम 1 ऑर्डर का लेंगे। 1 अगर दो मैट्रिक्स का पहला का कॉलम दूसरा का रो सेम हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। आप समझे हुए हो पीछे, और जो नहीं समझे हुए वो पीछे का लेक्चर देखेगा। क्या समझा? हाँ, उसके बाद ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही गुस्सा आता है, बच्चे जब काम नहीं करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है आपको, तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पता चल गया। अब कितने ऑर्डर का आएगा, तो जो पहला का रो दूसरा का कॉलम होता है उतना ही ऑर्डर का आता है। तो पहला का रो 1 ऑर्डर और दूसरा का कॉलम 2 ऑर्डर, 1 इंटू 2 ऑर्डर है ना, लाना 1 इंटू 2 ऑर्डर इक्वल टू के साइड में, इक्वल टू दूसरे साइड में 1 इंटू 2 ऑर्डर है। तो समझ में आया कि एम मैट्रिक्स को कैसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि कितना ऑर्डर का मानना है। समझ रहे हो बात को? वीडियो को बार बार रिपीट करोगे तो उसी चीज को फिर हम बोलने का क्या फायदा है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना। तो इसको मैट्रिक्स, इसको 1 इंटू 2 ऑर्डर, मतलब एक ही रो होगा 2 कॉलम होगा इसमें, ठीक है। तो मतलब इसको हम कंसीडर करें M1 और M2। देखो इसमें एक रो हो गया, एक 2 कॉलम हो गया। आया खेला समझ में? इंटू ये है 3 6 माइनस 2 माइनस 8। तुम्हारे बुक में जैसे समझाया है ऐसे ही समझाया है, लेकिन हम थोड़ा सा वही बात को अलग तरीके से किया क्योंकि तुम डिफिनेशन पढ़े हुए थे। ये आपका देखिए 1 इंटू 2 ऑर्डर है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर है, ये 1 इंटू 2 ऑर्डर है, ठीक। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। क्यों मैंने ऐसा कंसीडर किया ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट रो, पहला मैट्रिक्स का रो लेते हैं, दूसरा का कॉलम, पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3m1, यहाँ इंटू नहीं है, 3m1 पहला रो पहला कॉलम 3m1 और फिर प्लस माइनस 2m2, प्लस देंगे यहाँ पर माइनस 2m2 लिखेंगे। पहला रो का पहला कॉलम से कम हो गया। अब पहला ही रो को दूसरा कॉलम से करना है, ठीक। तो m1 इंटू 6m1 और प्लस माइनस 8m2, प्लस देंगे ब्रैकेट में माइनस 8m2। अब नीचे कोई रो है आपके पास नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर हो चुका है। और इतना इक्वल टू जो लिखा है लिख दो यहाँ पर माइनस 216। बस अब कंपेयर कर देना और क्या, इसमें भी एक ही रो है और इसमें भी एक ही रो है। तो कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा 3m1 माइनस 2m2 इक्वल टू माइनस 2, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा हो गया 6m1 माइनस 8m2 इक्वल टू 16। तो देखो तो ये 2 से सब कट जाएगा, काट दो, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो ये आ गया तुमको 3m1 आएगा, 2 से सब कटेगा, माइनस 4m2 इक्वल टू 8। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। इसी चीज को मैंने ये लिख दिया। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो हैं। तो सॉल्व करोगे तो कितना होगा बोलो,
देखो ये दोनों, ये 3m1 माइनस 2m2 एलिमिनेशन मेथड लगा दे। चलो इस बार सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। तो 3m1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। 3m1 इक्वल टू हो गया 8 प्लस 4m2। सेकेंड इक्वेशन से मैंने 3m1 का वैल्यू निकाल दिया। अब पहला इक्वेशन में 3m1 है, वहां पर डायरेक्ट इस 3m1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो पहला इक्वेशन में। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3m1 के जगह इसमें लिखेंगे 8 प्लस 4m2 यहाँ पर, अब माइनस 2m। समझ रहे हो ना बात को। सेकेंड इक्वेशन से 3m1 का वैल्यू निकाल के ये लिख दिए, और इसको 3m1 का वैल्यू उठा के इसके फर्स्ट इक्वेशन में 3m1 के जगह पुट कर दिए। यहाँ लिखे 8 प्लस 4m2 माइनस 2m2 इक्वल टू माइनस 2। सॉल्व कर लो। 4m2 में 2m2 घटेगा तो 2m2 बचेगा, और 8 को उधर भेज दोगे तो माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 होगा। तो यहाँ से आपको m2 का वैल्यू कितना मिल गया, माइनस 5 मिल गया। m2 इक्वल टू माइनस 5। अब m2 जब निकल चुका है तो m1 भी निकल जाएगा। तो 3m1 इक्वल टू 8 प्लस 4m2, तो m2 का वैल्यू यहाँ पुट करो। यहाँ पर हो जाएगा इतना को में बॉक्स में, चलो इसमें डालते हैं। तो 3m1 इक्वल टू 8 प्लस 4m2, 8 प्लस 4m2। तो m2 का वैल्यू कितना है, 4 इंटू m2 का वैल्यू माइनस 5। तो ये m1 इक्वल टू हो गया माइनस 20 प्लस 8 है, तो माइनस 12। 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, 3 4 जा 12। तो m1 का वैल्यू माइनस 4 मिल गया। तो जो मैट्रिक्स तुमने m इक्वल टू कंसिडर किया, क्या हो गया, m इक्वल टू एक ही रो में m1 m2 कंसिडर किए थे ना, हैं? तो m1 का वैल्यू आया आपके पास माइनस 4, और m2 का वैल्यू जो आप निकाले हो, कहाँ निकाले हो, माइनस 5 निकाले हो। तो माइनस 5 आंसर आ गया इसका, m का माइनस 4 माइनस 5। एकदम बिल्कुल सही आंसर आया है, आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। लीजिए नोट कर लीजिए। आपको दिक्कत हो रहा था ना आप लोग को, अब नहीं होगा। नोट कीजिए। चलिए हो गया, ठीक। अब देखो सेलिना बुक ही है, नजर आ रहा है तुम लोग को। इसका 17 नंबर 9C का 17 नंबर जो एग्जाम्पल है, ये लिख के नहीं बनाएंगे, आप लोग को समझना पड़ेगा, बुक खोलना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, क्या है क्वेश्चन है, स्टेट विथ रीजन whether the following are true or false. A, B and C are matrices of order 2 into 2। कहता है कि A, B, C 3 को मैट्रिक्स दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, 17 मैट्रिक्स A, B और C 3 को मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स A जो है कह रहा है ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स B जो है ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स C जो है ये भी 2 into, मतलब सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन वाला ऐसा बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, और क्या क्वेश्चन कर रहा है, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तुमको बस बताना है कि ट्रू फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, और मैट्रिक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन दिया है कि A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, क्या ये हमेशा सही है, A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए? बताइए।
तो आपने कम्यूटेटिव लॉ नीचे क्लास में पढ़े हो और मैं यहाँ भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया हूँ। तो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ये फॉल्स होगा, ठीक है, नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पूरा लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। आप समझदार हैं, जरूर लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि a इंटू इस तरीके से a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी है और इधर है आपका राइट साइड में a इंटू बी है और फिर इंटू सी है। तो ये जो है इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो हम बताए हैं आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब जरा सोचो ना, b इंटू सी करके जो होगा लिखेंगे, फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो है पहले a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये बिल्कुल ट्रू कंडीशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ है, इट्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला बात जानते हो ना ये हैं? अरे भैया कल ही पिछले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, या जो भी लेफ्ट राइट में था वहाँ फॉल्स आया था, वहाँ पर दिया हुआ था ए बी का वैल्यू क्लियरली मैंने LHS पे निकाला RHS और बराबर नहीं आया, ये भी नहीं आएगा, ये भी फॉल्स ही होगा, आपको समझे क्यों? एज लॉज ऑफ अलजेब्रा आर नॉट अप्लीकेबल टू मैट्रिक्स। अलजेब्रा का लॉ मैट्रिक्स में अप्लीकेबल ये नहीं होता, आइडेंटिटी से नहीं बराबर होता है। चौथा है a इंटू बी प्लस सी और राइट साइड में करना है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, ये ट्रू कंडीशन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से 9C का एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए, तो 9C का एग्जाम्पल खत्म हो गया, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और अगले लेक्चर में अब देखिए 9C का हम एक्सरसाइज का सब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे और न ही 9D का हम सब बनाएंगे। अब 9C और 9D का बनाना आपके लिए होमवर्क है, आप बनाइएगा, हम नहीं, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। आप जिस क्वेश्चन में फंसेंगे उस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक काम हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर के बाद, 9C और D में जितना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है वो सब हम आपको करवाएंगे, यहाँ पर करवाएंगे, आपको बना हुआ क्वेश्चन वो मिलेगा।
और इतने सारे क्वेश्चन करवा देने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जब बैठेंगे बनाने के लिए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम से बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन जो थोड़ा समझदार हैं, इतना लेक्चर में करवा चुका हूँ और आप बैठेंगे बनाने के लिए नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ईमानदारी पूर्वक देखिए, नोट्स बनाइए, लिखिए इसको, अगर मैथ से आप ज़्यादा परेशान हैं तो, ठीक है। और आप अगर वीडियो देखेंगे, पसंद आएगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो वीडियो बनाने में मुझे मन भी लगेगा, अदरवाइज फिर तो आपको प्रोबेबिलिटी का वीडियो मिल चुका है, मैट्रिक्स का लगभग मिल चुका है, बस एक लेक्चर और मेरा होगा जिसमें सिर्फ पूछे हुए क्वेश्चन को बताएंगे। जितने क्वेश्चन 9C 9D में बोर्ड एग्जाम में पूछा है वो बताएंगे, और पूरा चांस है कि उसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी बनाना चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। ओके, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट। ओके।